वही लुभावने वादे हैं या उनमें कुछ हकीकत भी है कि हर घर में सरकारी नौकरी हो? नहीं, हकीकत क्या है? तो लुभावने वादे ही हैं और दिन में तारे दिखाने वाली बात है। लेकिन ये दिन में तारे तो बहुत पहले भी दिखाए गए थे। जब जो सरकार आती है, जिसको सत्ता में आना होता है, सब दिन में तारे दिखाते हैं। नहीं, किसने? जनता का सवाल है, जनता का सवाल। दिन में, हाँ, जनता का सवाल, किसने दिन में तारे दिखाए? देखिए 15 लाख आने की बात थी। 15 लाख आने की बात, ये लोग जो है कोई वीडियो दिखा दें कि मोदी जी ने ये कहा हो कि मेरी सरकार बनेगी तो लोगों के खाते में 15-15 लाख भेजूंगा। नहीं, बात हुई थी और जब अमित शाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा था वो तो उनका एक जुमला था इलेक्शन ना, ये रिकॉर्ड है, वो अलग हो गया होगा। अमित शाह की बात पे नहीं लेता हूँ, लेकिन मोदी जी ने ये कहा था यदि काला धन वापस आ जाए तो इतना पैसा है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए उसके हिस्से में आएंगे। काला धन वापस आने में थोड़ा सा आगे, काला धन वापस आने में अड़चने क्या आ गई? 11 साल से आप सत्ता में हैं। विपक्ष हर बात पे तो मुद्दा उठाता है। विपक्ष सदन में जो है जाकर के हूँ वहां यहाँ करता है। विपक्ष एक बार जितना राहुल गांधी करें कि हम आपका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, आप काला धन लेकर के आइए और राहुल गांधी एक प्रस्ताव पास करें, उसके बाद बताइए ऐसे ही आ जाएगा काला धन। जब तक देश नहीं चाहेगा और देश के सारे नेता नहीं चाहेंगे, आप एक बिल पास कराने में तो ये हालत हो जाती है, तो काला धन लाने में के लिए जो है क्या कहते हैं उसको नहीं पता के लिए सरकार ने अब तक क्यों नहीं इसके ऊपर पहल की? क्यों नहीं? 11 से पहल कोई स्टेटमेंट कोई ऐसा नहीं आया कि सरकार ने काला धन के लिए कभी पहल की हो संसद के अंदर कि काला धन लाने के लिए हमें कोई बिल लाएंगे। कुछ आज तक तो कोई जिक्र नहीं हुआ 11 सालों। भाई बिल मेरी बात सही, विपक्ष किस बात के लिए है? विपक्ष भी तमाम बिल आ रहे हैं, तमाम जो है सरकार कह रही थी ना कि काला धन वापस आएगा, तो इसका मतलब जो विपक्ष में थे उन्हीं के तो पैसे की बात थी, वो अपने पैसे के लिए क्यों कहेगा? जो पक्ष में आए उनकी बात है ना। 370 हटा, तो ऐसा ही मुद्दा जो है ना, नहीं पत्थरबाजी बंद हुई, कहीं न कहीं आतंकवादियों की कमर टूटी। मैं एक बात कह रहा हूँ, पूरी तरह से तो नहीं, मैं 100% कह रहा हूँ पूरी तरह से नहीं टूटी, लेकिन टूटी तो कहीं न कहीं वो जो है क्या कहते हैं कि जो ब्लैक मनी या जो इस तरीके से होती थी कहीं न कहीं कुछ पहले से रुकी। जीएसटी ले आया देश में, जीएसटी से फिर कम भी कर दिया, कम किया, लेकिन एक्साइज खत्म हुआ ना। जो एक प्रोडक्ट पे अलग अलग तरीके के कई तरीके के टैक्स थे, उन सारे को मिला करके एक टैक्स कर दिया। फिर कम क्यों? अलग अलग क्या करें? फिर कम क्यों किया? जनता के फायदे के लिए। तो फिर पहले इसका मतलब जनता को लूट रहे थे? नहीं, जनता को लूट नहीं रहे थे। क्या जनता का सवाल है कि इसका मतलब जो पहले जीएसटी लगाया था वो जनता की लूट थी, अब जनता का फायदा हो रहा है? जनता की लूट नहीं थी, जनता की लूट नहीं थी। बात क्या होती है कि अब धीरे, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। आज से साल भर पहले आपके चैनल के कितने सब्सक्राइबर थे बताइए? सब्सक्राइबर थे, हाँ। आज से साल भर पहले कितने थे? जितना काम करेंगे उस हिसाब से सब्सक्राइबर थे ना, और आज ज्यादा हैं। तो उस समय जो आपकी काम करने की स्ट्रेटजी थी, वो जो आज है वही थोड़ा थी, पैटर्न कुछ और रहा होगा। जब आपको बढ़ाना है तो पैटर्न और रहा होगा, और जब बढ़ गया तो अब जैसे मान लीजिए भाई, मैं इस से कह रहा हूँ कि एक फैक्ट्री जो मान लीजिए 5 साल पहले 10,000 का टर्नओवर करती थी, और आज उसका टर्नओवर, आज उसकी प्रोडक्शन जो है 1 लाख का है, तो 1 लाख का है तो 1 लाख प्रोडक्शन है, तो 1 लाख जगह माल भी तो बिका है। मेरा चैनल सब नहीं, मेरी बात आप समझिए, मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि 10 साल पहले 1 लाख रुपए, सॉरी 10,000 रुपए का माल बेचता था, वो प्रोडक्शन 10,000 का था। आज उसका प्रोडक्शन 1 लाख का हो गया, तो 1 लाख का प्रोडक्शन हो गया तो 1 लाख लोगों तक माल भी, 1 लाख पीस बना रहा है तो 1 लाख लोग खरीदने वाले भी तो होने चाहिए। तो 1 लाख लोगों को जब माल बेचना है, बाजार उसको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वही सीन है कि तब प्रोडक्शन कम था, अब देश में प्रोडक्शन ज्यादा है, अब लोगों को बाजार चाहिए माल बेचने के लिए, और जब माल में जो माल बेचना है तो सस्ता करना पड़ेगा, तभी बाजार मिलेगा। मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर थे उनसे लूट नहीं होती थी, पॉकेट नहीं कटती थी। क्या कह रहे हैं? मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर कम थे तो उनसे लूट नहीं होती थी, पॉकेट नहीं होती थी। देखिए ऐसा लूट नहीं, देखिए ऐसा है, टैक्स, ये जो टैक्स का सिस्टम है ना, आम जनता की पॉकेट तो मरी ना। टैक्स ना टैक्स का सिस्टम है। रॉ मटेरियल जहाँ से लेते हैं आप उससे खरीदते हैं, उसको जीएसटी देते हैं। सिंपल सी बात है, जनता टैक्स जो है, यदि मान लीजिए हम खरीद रहे हैं तो हम टैक्स दे रहे हैं, तो फिर जो हमको खरीद के माल बेचा वो उसको उसको सप्लायर को देगा, फिर वो अपने सप्लायर को देगा। ये टैक्स जो है एंड टू द, मतलब वो
वहां पे जाता है, डिपार्टमेंट को जाता है। पैसा ही तो जनता का ही तो पैसा घूम रहा है ना, जनता के ऊपर ही घूम रहा है। जनता का पैसा जनता के ऊपर ही तो घूम रहा है ना। लेकिन पहले ज्यादा लिया जा रहा था, अब कम लिया जा रहा है। आपने कहा कि प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया तो मार्केट चाहिए, तो क्या पहले मार्केट नहीं चाहिए? पहले प्रोडक्शन कम था ना। अच्छा। 10 साल पहले जिसका जो जीएसटी बढ़ाने से प्रोडक्शन बढ़ गया। आप 10 साल पहले जिसका जो माल उत्पादन कैपेसिटी थी वो आज वही है क्या? तो बड़ा होगा ना। तो तमाम कंपनियां, विदेशी कंपनियां आई, तमाम और कंपनियां आई। अब प्रोडक्ट ज्यादा है, क्या प्रोडक्शन ज्यादा है, घटा दिया भाई। लो तुम, जनता का भी फायदा, जनता का भी फायदा और देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी भाई, माल ज्यादा। बात यही है, तो फिर जब तेजस्वी ने एक मंच के ऊपर से कह दिया कि हर घर में सरकारी नौकरी होगी, तो उनका ये बात जुमले में क्यों ली जाए? कैसे देंगे आप? बिहार में मोटी मोटा 2.97 करोड़ परिवार है। 2.97 करीब अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ। 3 करोड़ के लगभग परिवार है, और इस 3 करोड़ में 97 लाख या 1 करोड़ मान लीजिए, 97 लाख। बीजेपी सरकार 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाई सरकारी, तो फिर वो बेचारा एक स्टेट का कैसे देगा? अब सोच लीजिए, तो उन्हीं का है, क्वेश्चन तो उन्हीं की तरफ से है ना। क्या बीजेपी ने भी तो कहा था 2 करोड़ नौकरियां होंगी। हम बता रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं। देखिए ऐसा है, लगभग 3 करोड़ परिवार है पूरे बिहार में, और 1 करोड़ परिवार ऐसा है जिसकी मासिक आय 6,000 से ज्यादा नहीं है। 200 रुपए पर डे वो कमाते हैं बेचारे। मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, अनपढ़ का भी और पढ़े लिखे का भी। अब आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई उन जो 6,000 कमा रहे हैं, 6,000 से ज्यादा नहीं कमा रहे, उनको कौन सी नौकरी दोगे भाई? मजदूरी कर रहे हैं तो पढ़े नहीं होंगे, इसलिए मजदूरी कर रहे हैं, उनको कौन सी नौकरी दोगे? आप क्यों नहीं कहते हो भाई? आप बताओ ना कि कितने से कितने रुपए महीने की नौकरी दोगे आप, किस डिपार्टमेंट में कितनी दोगे, कितने पद आप जो है क्या कहते हैं, किस डिपार्टमेंट में किस पद पे, इस पद पे इतना, इस पद पे इतना। आपने जब सब प्लानिंग कर ही लिया है, आप कह रहे हो बिना हम प्लानिंग के कुछ बोलते नहीं है, सारा रोड मैप तैयार कर लिया है, तो रोड मैप जनता के सामने रख दो कि 20 महीने में हम इस डिपार्टमेंट में इतनी नौकरियां देंगे। क्यों नहीं बोलते हो? बोलो। और आप जो 2 करोड़ की बात कर रही हैं, सरकारी नौकरी और रोजगार, ये दोनों शब्दों में बड़ा फर्क है। सरकारी नौकरी अलग हो गई और रोजगार अलग, बड़ा फर्क है। रोजगार का मतलब खाली सरकारी नौकरी नहीं, इन लोगों को पता नहीं है जो रोजगार चिल्लाते हैं। रोजगार का अर्थ होता है पैसा कमाने का अवसर, और जो यह अवसर देता है वो रोजगार देता है, या अवसर देने का जो माध्यम बनता है वो रोजगार देता है। अब ये लोग रोजगार को सरकारी नौकरी मान बैठे हैं, तो कहां से मिलेगा? अब इनको सरकारी, इनको क्या है कि भाई मलाई काटने की आदत पड़ गई है कि टीचर जो है, जो 80 के दशक में जाते थे और दिन दोपहर तक काम करते थे 11-12 बजे तक, और जाके हाजिरी लगा के चले जाते थे। जो है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी को जो है उनके भाई संभाल लेते। लालू की सरकार में तो आईपीएस तक का क्या, एक ब्यूरोक्रेट का क्या हाल था? तो था ही। तो वही मैं कह देना चाहता हूँ, देखिए ये संभव नहीं है। क्या लालू जी के डिपार्टमेंट में था? देखिए ऐसा है, 4 लाइन कह देना चाहता हूँ, 4 लाइन कह देना चाहता हूँ कि 15 साल तक जब थे सत्ता में, 15 साल तक जब थे सत्ता में, तो ये घर घर लालटेन जलवाते थे। 15 साल तक जब थे सत्ता में, तो ये घर घर लालटेन जलवाते थे। और खेतों की सिंचाई हेतु किसान, खेतों की सिंचाई हेतु किसान बिजली के लिए यूं तरस जाते थे, बिजली के लिए यूं तरस जाते थे। और विकास पर तो था तनिक ध्यान नहीं इनका, जग जाहिर है विकास हो गया अरे छोड़ो यार। 15 साल तक जब थे सत्ता में, तो ये घर घर लालटेन जलवाते थे। खेतों की सिंचाई हेतु ट्यूबवेल चलाने को किसान बिजली के लिए यूं तरस जाते थे। और विकास पर तो था तनिक ध्यान नहीं इनका, बस ये लूट अपहरण डकैती करवाते थे, बस ये लूट अपहरण डकैती करवाते थे। और एक तरफ तो ये पूरे बिहार में हर घर को सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो ये पूरे बिहार में हर घर को सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ यह कार्य कैसे संभव होगा, इस पर खुलकर नहीं वार्तालाप कर रहे हैं, इस पर खुलकर नहीं वार्तालाप कर रहे हैं। और खुद हुआ नहीं जो अपने ही बड़े भाई का, वह बिहार वासियों का क्या हो पाएगा? खुद हुआ नहीं जो अपने ही बड़े भाई का, वह बिहार वासियों का क्या हो पाएगा? और हर घर तो सरकारी नौकरी ये अवश्य ना देगा, हर घर
तो सरकारी नौकरी ये अवश्य ना देगा, पर दोबारा हर घर ये लालटेन जरूर जलवाएगा, ये लालटेन जरूर जलवाएगा।